सही है वीरे, चलें जी, लग गई है रिकॉर्डिंग का, बस सनी आप लोग। अच्छा बात सुनिए, आप दोबारा देख लीजिए, एचआरएफ ओपन है, और कोई भी आपके सामने जो बात की थी एचआरएफ पे, हम इंशाल्लाह लेक्चर लेंगे, एचआरएफ आप लोगों के सामने करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ओपन है, ठीक है। बहुत कम बच्चों की बन पाई है अभी तक लिस्ट, बहुत कम बच्चों की बन पाई है। आज टूल पे लेक्चर होगा, हम आज टूल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। टूल पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आज हम सबको डिस्कस करेंगे। वीरे इज वेरी फेमस डायलॉग, हाँ जी वीरे, बिल्कुल जी। बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, 192, 250 हैं, पता नहीं किधर गए हैं बाकी। अगर अच्छी लिस्ट नहीं है तो सपोर्ट नहीं देंगे आप। अच्छा लिस्ट मैंने जो आपसे शेयर की है ना, उसके अलावा भी मैं लिस्ट आप लोगों से शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए, असेस नहीं मिल सकती है, टूल बहुत महंगा है बच्चे, असेस मिलेगी तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। हाँ जी, पे टूल यूज कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी, हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हमें पता कैसे चलेगा ये वेबसाइट अच्छी है या माड़ी है। बल्कि आई थिंक मैंने बता दिया है, AHRE पे हमारी बात हो गई है। किसको मैंने बताया था ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का? मेरे ख्याल मैंने बता दिया दोस्त, सर आपने बता दिया था बिल्कुल। अच्छा, हाँ बस बैच एनालिसिस रह गया, हो गया था सर, जब मुझे याद है, याद आ गया, और आप लोग नाम ही नहीं ले रहे कि सर ये सब हुआ हुआ था। एनीवेज थोड़ी बहुत रह गई थी चीज़ें, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे एक, मैं ना एक बार आपको लिस्ट ओपन करके दिखाता हूँ कोई भी, जैसे हम अर्बन सबलेटर, अर्बन प्लेटर है या अर्बन प्लेटर्स भी है, ये प्लेटर है, वो प्लेटर्स है या प्लेटर है? चलें जी, अर्बन प्लेटर्स ओपन कर देते हैं जी, साइट एक्सप्लोर में ओपन हो रही है। देखिए जी, ये ओपन हो गया जी, अर्बन प्लेटर्स। देखिए एक वेबसाइट ओपन हुई थी, मैंने आपको ऐसे ही बताया था। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था ये साइट अच्छी होगी, ये URL बैकलिंक्स रेफरिंग डोमेन सब कुछ बताया था, कीवर्ड्स भी बताए थे। यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर किसी वेबसाइट की अगर कीवर्ड रैंक नहीं होंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किसी वेबसाइट के 200 सिर्फ कीवर्ड्स होंगे और ट्रैफिक 20,000 हो रही हो, तो आप तभी समझ आइए कि साइट स्पैमी है। मतलब कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, कोई ना कोई धोखा हुआ है गूगल वालों के साथ भी, या उसने गूगल को बेवकूफ़ बनाया है। उसको लग रहा होगा उसने एट अ टाइम या वक्ती तौर पे गूगल बेवकूफ़ बन गया होगा, या AHRE में वो ट्रैफिक शो हो रही होगी, लेकिन एक्चुअल में वो डाटा नहीं होगा। देखिए अगर किसी भी साइट के 200 कीवर्ड्स रैंक हैं, कैसे पॉसिबल है कि 20,000 ट्रैफिक आ जाए? समझ आ रही है बात की? हो सकता है मेरी वीडियो 1 मिलियन पे चली जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 1 मिलियन पे वीडियो चली जाए और 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाए, ये पॉसिबल ही, समझ रहे हैं ना। वीडियो मिलियंस पे गई है तो जरूरी नहीं है मिलियंस आपके सब्सक्राइबर भी हों। अगर 200 कीवर्ड्स रैंक हुए हैं तो आपकी यही नहीं है कि आपकी ट्रैफिक हजारों में होगी, 20,000। आपको 8-10 हज़ार ट्रैफिक गेन करने के लिए भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिकली चलें, कोई स्पैमी काम ना करें। और जब भी आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स नजर आएंगे, मतलब हजारों में, तो फिर अगर ट्रैफिक आपको हजारों में नजर आए, वेल एंड गुड, फिर आपको फील होगा और साथ वाले एडमन को भी फील होगा। जब एडमन को फील होगा तो वो फिर ज्यादा पैसे लेगा, और ये सारी जो फीलिंग है एडमन्स को आ रही होंगी, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको प्राइस ज्यादा देगा, अच्छे खासे आपको पे करेगा, ठीक है। पहले मैं ना आपके क्वेश्चन नहीं लेता, मैं पहले जो है ना लेक्चर को फिनिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे 6
68,000 यानी कि 68,000 ट्रैफिक शो हो रही है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। इसकी ट्रैफिक वैल्यू 9.1 के डॉलर, ये डॉलर शो हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको गूगल एडिसन से 9,000 डॉलर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इनकी ट्रैफिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि इनकी कंट्री वाइज किस कहाँ से ट्रैफिक आई है, और उस पे सीपीसी रेट क्या बन रहा है, किस तरह डॉलर। ये इस तरह डॉलर्स, पहले मैं जब आपकी स्टेज पे था, जब मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करता था, तो यहाँ पे मैं हमेशा हजारों में डॉलर देखता था, तो मैं बड़ा इंप्रेस हो जाता था, मैं खुश होता था। मैं कहा ला यार, एडमन तो एडिसन से भी हजारों डॉलर जनरेट कर रहा है, तो फिर क्या मसला क्या है, उसको हमारे इतने पैसों की गैस पोस्टिंग की जरूरत क्या है। फिर बाद में मैंने पूछा, मेरा एक दोस्त है साहिवाल से, वकार, मुझे वो फाइवर से मिला था, उसने मुझे बताया था तब। ये चीज मैंने उससे सीखी। वो कह रहा था इतने डॉलर ये लिखे हैं, इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि इतने डॉलर ही वो कमा रहा है, बहुत थोड़े होते हैं उसकी निस्बत भी, आप देखें कि 5-4% होते हैं। एनीवेज, मेरा ख्याल समझ आ गया। AHR फ्रैंक जितने कम होंगे उतनी वेबसाइट अच्छी होगी। UR कम हो, DR ज्यादा हो। अगर DR ज्यादा है, UR कम है, साइट अच्छी है। अगर DR कम है और UR ज्यादा है, इट्स मीन कोई ना कोई स्पैमी वर्क हुआ है। बैकलिंक्स वो हैं जो इन्होंने फ्री की साइट से लिए होते हैं, जो इंडेक्सिंग के लिए उन्होंने यूज किए होते हैं। रेफरिंग डोमेन हमेशा डू फॉलो लिंक्स होते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में RD को हम गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। जब हम जिस हम टाइटल पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उन पूरी कोटेशंस को या उस टॉपिक को कीवर्ड्स कहते हैं। अगर कीवर्ड्स रैंक हों, तब जाके ट्रैफिक आती है। जिस तरह वीडियो वायरल होगी, तब जाके ही व्यूज आएंगे, और वो व्यूज ऑर्गेनिक व्यूज होंगे, इसलिए वहां लिखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, अब ये सवाल है कि कैसे चेक करेंगे क्या कंट्री किस किस जो ट्रैफिक है किस किस कंट्री से है। ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करेंगे हम। कहाँ करेंगे जी? ऑर्गेनिक सर्च पे। जब भी हम ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करेंगे, हमें शो होने लग जाएगा कि ये जो है कितने परसेंट किसकी है। देखिए, नजर आ रहा है आपको? नजर आएंगे कंट्री यूएसए में 23,000 कीवर्ड रैंक हुए हैं, और शो भी हो जाएंगे अगर हम इधर क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब, कि यूएसए में, अमेरिका में जो 23,000 कीवर्ड्स रैंक है, वो कौन से कीवर्ड्स रैंक है। आगे उन यूएसए में जो कीवर्ड्स रैंक है, उन्होंने कितनी ट्रैफिक गेन की है। उन्होंने 59,000 ट्रैफिक गेन किया, जिसकी रेशियो, जिसकी परसेंटेज 87%, जिसको 87 इंग्लिश में बोलते हैं। यूके की जो है ना 1.7, यानी कि 1700 कीवर्ड्स यूके में रैंक हुए हैं, जिसकी ट्रैफिक है 2700 है, जिसकी परसेंटेज 3.9 है। आगे कनाडा, आगे ऑस्ट्रेलिया, आगे जर्मनी, आगे इंडिया, आगे ब्राजील, आगे पोलैंड, आगे नीदरलैंड, आगे साउथ अफ्रीका, आगे स्वीडन, आगे इटली, आगे फ्रांस, फिलीपींस। पाकिस्तान किसी कंट्री में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की सारी की सारी आवाम टिकटॉक पे है, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है इंग्लिश। वो पढ़ेंगे तो ट्रैफिक शो होगी। पहली बात है, पाकिस्तानियों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बस चाहते हैं कि 30 सेकंड की वीडियो हो, जल्दी जल्दी उनको सब कुछ मिल जाए, और उसके बाद ज्यादा फोकस पाकिस्तानियों का कमेंट्स पे होता है, कि बस कमेंट्स करें, और कमेंट्स में वो पाकिस्तानियों की वाट लगा दें। ये कंट्री अच्छे हैं, डॉलर्स की वैल्यू भी अच्छी है, इनका इनके पाउंड भी अच्छे हैं, इनके यूरो भी अच्छे हैं, समझ रहे हैं जी, इनके रियाल भी अच्छे हैं हमारे से। ये कंट्री हमारे से बेहतर कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री नहीं। आई लव पाकिस्तान। एनीवेज, आगे आ गया यूनाइटेड स्टेट से, आपको पता चल गया। किसी और साइट को भी निकलना होगा तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऑर्गेनिक सर्च। AHREF वो डाटा है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी एक और आपको मुवाजना करके दिखा देता हूँ। Ctrl+A सिलेक्ट हो गया, Ctrl+C कॉपी। चलें जी, मैं आपके कहने पे क्या करता हूँ जी, ये आई थिंक सो। चलें जी, मैं ऐसे करता हूँ, मैं किसी और साइट में चेक कर लेता हूँ। जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ उबर सजेस्ट में। मैं वैसे ये कर रहा हूँ, उबर सजेस्ट। ठीक है जी, ये उबर सजेस्ट आ गया जी। ये जी इधर आ जाएगा जी, डोमेन, अल्लाह करे यहाँ पे आ जाएं।
अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ट्रैफिक एस्टिमेशन। यहाँ पे ना कई साइट्स आ जाती हैं। यहाँ सैमरश पे कुछ और डाटा शो होगा, उबर सजेस्ट पे कुछ और शो होगा। मैं सोच रहा था आपको दिखाऊं। अली अपनी ईमेल लिखवाओ। अली, अली जीमेल AR028 AR0 28 ओन 0। मोटरसाइकिल का आ गया। गाड़ी स्टार्ट कर लो। AR0 0 ओन 0 28 28 418 418 8 8 @gmail.com। gmail.com। ठीक है जी। स्टार। अच्छा, ये आगे 4165 465 465। @ चलो आइए, मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ मैं, वरना ये सारा कुछ प्लानिंग प्लूनिंग करके भी मैं सब कुछ कर सकता था, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए किस तरह फ्री में चेक होता है, उसकी क्या वैल्यू है। ट्रैफिक कितनी आ रही है? 72,000। ये कीवर्ड कितने आ रहे हैं? 45,000। हमारे AHRF में भी कुछ बेहतर थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चीज़ें डिफरेंट आई ना, लेकिन ये सबकी सेम नहीं आती। जैसे हम अभी चेक कर लेते हैं, साथ ले लीजिए, हमारा आ गया कूप अर्थ, या हम ये चेक कर लेते हैं। बहुत सारा डिफरेंस आता है। 2,07,000। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं।
देखिए एक ऑर्गेनिक कीवर्ड 2,70,000 है, इसके कितने 1,73,000, 4 लाख इसके वो बैकलिंक्स हैं। हम दूसरी जगह देखते हैं, बैकलिंक 4 लाख है नहीं, और वो 4,70,000 बता रहा है, ये ट्रैफिक 2 लाख बता रहा है, वो 1.5 लाख बता रहा है। बस इसीलिए हमारा जो है ना वो टूल पीछे है, पेड फ्री टूल। इसके अलावा और भी टूल हैं, हम देखते हैं। जिस तरह हम उस साइट पे हम चेक करते हैं, ऊपर सजेस्ट है, उसके बाद सैमरश है, उसके बाद और भी हैं, आई थिंक AHRF तो पेड है, और भी हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर कभी रिलाई नहीं किया इन टूल्स पे, पेड वाले फ्री वाले पे, लेकिन पेड वाले अच्छे होते हैं क्योंकि क्लाइंट्स इसी की डिमांड करते हैं। कौन से टूल की? AHRF की। मेरे ख्याल बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं उसकी जिसकी हमने आज बात करनी थी। अच्छा, मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसको हम अभी और अपडेट कर रहे हैं, उनमें ना इजाज भाई और लिस्टें शामिल कर रही हैं, डोंट वरी। तो साथ प्राइस भी मेंशन हो जाएगी, डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना, मुझे आपसे ज़्यादा फिक्र है, ठीक है? चाहिए ये बैच एनालिसिस का ऑप्शन है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे अलर्ट्स, लिंक इंसर्ट्स, एसईओ टूल, ये सारे हमारे नहीं है, हमारा सिर्फ बैच एनालिसिस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे लिख दें जी अर्बन प्लेटर, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अर्बन प्लेटर्स .com, उसके बाद आप लिख दें जी स्कूप अर्थ। मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये आपने वहां से कॉपी कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है जी अर्बन प्लेटर था, स्कूप अर्थ था, रिडजील था, आगे रेजिडेंस style.com, आगे मार्केट वाच, खुशो, तेरा सीधा नाम क्या बोलू बोलू? इब्राहिम, मार्केट वाच .com। इस तरह हमने 200 डोमेन एक ही वक्त में लिखनी है। उसके बाद हमने एनालिसिस पे क्लिक कर देना है। इस तरफ आ जी जी, यहाँ पे ना धुआं ज्यादा आ रहा है। सही है जी। और सवाल ये है, इसी तरह ये आ रहा है, सही है? देखें urbansplatters.com, उसका कोई आई थिंक यूआरएल गलत लिखा गया होगा। देखिए स्कूप अर्थ की कितनी ट्रैफिक शो हो रही है जी, 54,000। समझ आ रही है? देख यहाँ पे स्कूप अर्थ .com, इसी स्कूप अर्थ की इधर कितनी आ रही थी, देखें 2,07,000, लेकिन बैच एनालिसिस पे कितनी आ रही है? 54,000। देखिए यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये ना DR एक ही आ रहा है। अभी हम देखते हैं रिडजील की कितनी ट्रैफिक आ रही है, 10,957, ठीक है? देखिए अभी हमने रिडजील की इधर चेक करते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है लेकिन मोस्टली वही होती है। सही है, सेम ही है ना नाम, आई थिंक रिडजील है ना, रिडजील, ठीक है। देखिए अभी हम चेक करते हैं रिडजील की, रिडजील, ठीक है? तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन ना जो ज़्यादातर अच्छा ऑथेंटिक डाटा देता है वो हमें AHRF देता है। देखिए इसका जो है ना AHRF रैंक भी कम है, 19,000 के करीब है, तो काफ़ी बेहतर है इसके रिजल्ट्स। तो इसी तरह आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके जो है ना कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करेगा यहाँ पे, तो इस तरह वो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देगा। देखें जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे स्टार्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये डाउनलोड इधर से हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया इधर से, ये बैच एनालिसिस पड़ा हुआ, यहाँ पे आप ओपन करेंगे, आपको ओपन करेंगे नजर आ जाएगा। ये देखिए एक्सेल में ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। इस तरह वो आपको शेयर करेंगे मेरी टीम मेंबर, ठीक है? मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है? देखें ये चीज़ है। अब देखें उसने ये यूआरएल लगा दिया, अब यूआरएल को हम थोड़ा सा क्या करें, बड़ा कर लेते हैं।
देखिए आ गया। उसके आईपी डोमेन रेटिंग, ये आ गया डीआर। डीआर होता है डोमेन रेटिंग, ठीक है। ये आ गया डोमेन रेटिंग डीआर। एएचआरएफ रैंक, ये हमें एएचआरएफ रैंक भी मिल गए। अच्छा उसके बाद हम डोमेन जो हमें बता रहे हैं उसका डोमेन, आई थिंक, एक मिनट मैं इधर देख के बता दूं। ये देखिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ट्रैफिक, काफी सारी चीजें और बताएं। ये डोमेन्स बता रहे हैं आपको, डोमेन्स के इतनी इतनी डोमेन्स, ठीक है। लेकिन हमें दो चीज़ों से सिर्फ गर्ज है इस टाइम, एक ऑर्गेनिक कीवर्ड से, ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, डीआर से। वैसे तो हमें ट्रैफिक से गर्ज होनी चाहिए, लेकिन आपने देखने हैं कि क्या उसके कीवर्ड्स आया रैंक हैं या नहीं। अब देखें रेड झील की क्या है सर, रेड झील की ट्रैफिक कितनी शो हो रही है, 31,000, 31,000 AHREF पे, लेकिन बैच एनालिसिस में फिर भी कम शो हो रही है। इट्स मीन कि अगर हो भी, अगर AHREF पे हमें ज्यादा ट्रैफिक शो हो रही है, अगर इधर कम शो हो रही है, कितनी, 10,000, इट्स मीन 3 गुना ज्यादा है। आप सोचें कि अगर आपको यहाँ पे डाटा कम मिल रहा है, कितना, 54,000 का, तो आप देखें कि 3 गुना ज्यादा, इट्स मीन 2 लाख के करीब ट्रैफिक। अगर इसकी 1100 ट्रैफिक है तो इट्स मीन इसकी 4,000 ट्रैफिक है। अगर इसकी 2,25,000 इतनी है तो उसकी यहाँ पे 8 मिलियन होगी, 80 लाख होगी, अगर इधर 22 लाख। आप ये अंदाजा लगाएं कितना कितना स्ट्रॉन्ग आ जाएगा जब आप इसके मुताबिक डाटा पुट करेंगे और क्लाइंट देखेगा कि यार ये तो इसकी भी ज्यादा है। आप देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने क्लाइंट को साइट की ट्रैफिक शो करवाई कि मेरे पास इसकी ट्रैफिक इस टाइम 24,000 है, और जब क्लाइंट देखे तो 1 लाख हो, क्लाइंट देखे कि यार इसका मतलब है इसने 1 महीना पहले लिस्ट बनाई थी, 1 महीना पहले इसकी 24,000 थी। अब एडमिन ने इतना काम किया है, इस पे इतना वर्क हुआ है कि अब इसके कीवर्ड्स इतने रैंक हैं कि ट्रैफिक 24,000 से 1 लाख आ गया। तो सोचे कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ, प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ ईच थिंग्स। वो मुझसे प्राइस पूछ रहा है, एक क्लाइंट का मैसेज आया। प्राइस, मुझे भी ऑर्डर लगने लगा है, क्लाइंट का मैसेज आया। नाम क्या आपका? सैफ अली। सैफ, सैफ, पकड़ के रखो यार मोबाइल, ये मेरा आईफोन बहुत भारा है, आज मुझे वजनी लग रही है सब कुछ। एनीवेज, तो आप देखें कि अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक इसके हिसाब से, अगर आपको हमारी टीम डाटा प्रोवाइड करती है कि ट्रैफिक 1,000 है, तो आप अंदाजा लगाएं जब क्लाइंट उसे अपने तौर पे देखेगा तो कितना लेवल का आपका इंप्रेशन जाएगा कि यार इसकी साइड तो कम इसने लिखी हुई है, इस बंदे ने तो ट्रैफिक ही कम लिखी है लेकिन ट्रैफिक ज्यादा है। तो आप अगर उससे 35 भी मांग लें तो उसे कहें, आप उसे वैसे ही बता दीजिएगा कि आप अभी ट्रैफिक चेक करें, आपने तो कम ही लिखी होगी, लेकिन जब आप उसे ये कहेंगे ना आप ट्रैफिक चेक करो, तो वो आप 35 भी मांगोगे ना तो वो 35 भी आपको आराम से दे देगा। उसे पता चल जाएगा कि यार काम ठीक है, ग्रो कर रहा है, सही है जी। सर सेम क्यों नहीं है, देखें हमारे सामने डील करें। देखें है तो AHREF, लेकिन AHREF के अंदर एक ऑप्शन है बैच एनालिसिस का। अगर आपने इकट्ठी डोमेन चेक करनी है और वो 200 इकट्ठी चेक करनी है, अगर 200 की 200 इकट्ठी करनी है तब आप ये ऑप्शन ले लें। अगर आपको 1 बाय 1 एक एक करनी है तब आप वो कर लें। अच्छा मेरे साथ उल्टा हुआ, क्लाइंट ने चेक की, पहले ट्रैफिक ज्यादा थी, आपने क्लाइंट ने गूगल की अपडेट भी लगी है, ठीक है। अब आप लोगों ने लिस्टें बना के शेयर करनी है, इस तरह ये देख लेना डीआर और ट्रैफिक, उस हिसाब से आपने लिख देना। समझ आ रही बात की? यहां तक आज क्लियर हुआ? अच्छा आज हम बात करते हैं कि आपने क्लाइंट को जो है ना ईमेल करनी है। मैंने शायद इस पे बात पहले भी की हुई है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको शायद बताया भी है इनको कि हमारे पास 3 तरीका कार है।
जस्ट 1 मिनट। बेटे हौसला भी कर जाए, हौसला कर ले। मैं इधर ही हूँ, मैं बोलता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं। बहुत कॉल्स आती हैं यार मुझे, बहुत कॉल्स आती हैं। वेट 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साकिब भाई। अच्छा दोस्त, माजरत कॉल्स आ रही है, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे 10,000 फीस जमा करवाई हुई है, आई नो। आप लोग सब अपनी रजाइयाँ बिस्तर छोड़ के बैठे हुए हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे कॉल्स आ रही हैं, ऊपर से मैं म्यूट कर देता हूँ। आई नो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट हंटिंग का भी लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, जिस चीज़ को आगे हमने अब गुजार दिया वो जो है ना, दोबारा डिस्कस नहीं होगा। मैं दोबारा ईमेल्स पे बात कर देता हूँ। देखिए मैं ना आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माशाल्लाह जूम के बच्चों ने, पैसे फिजिकल बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने, 3-4 लोगों ने आज भी मुझे दिखाया ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी हद तक कि 15 दिन से बेचारे जलील भी हो रहे हैं, उनको क्लासेस भी नहीं मिल रही, बट फिर भी जैसे तैसे करके वो गुजार ही रहे हैं। कभी इंटरनेट इशू, कभी क्या इशू, कभी क्या इशू, ये चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ना उनसे 3 चीज़ें डिस्कस की थी। मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें मैं डिस्कस कर लूँ, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूँ। वो जो मैंने वहाँ बताई हैं फिज़िकल में। देखिए 3 तरीके के एडवांस हो सकती हैं। देखिए हम 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। 3 किस्म के यहाँ पे जो हमारी मार्केट प्लेस में लोग बैठे हैं। जो हम हैं वो हम हैं पाकिस्तानी। जो हमारे पड़ोस में मुल्क बैठा है वो है इंडियन। ठीक है। और हमारे जो सामने जो हमारा इस टाइम आप समझ लें कि कंपेटिटर है वो है यूएसए, यूके, चाइना, ये सब। ठीक है। हम पीछे, हम छोटे लोग हैं, छोटे माइंडसेट रखने वाले, हम जज्बाती लोग, बेईमान लोग। अच्छा एनीवेज, मैं 3 कैटेगराइज में इसको जो है ना डिवाइड कर देता हूँ। आपने एडमिन्स के साथ जो डील डन करनी है। देखिए मोस्टली लोग फरलू शरलू जो लोग होंगे वो पाकिस्तानी होंगे और इंडियन होंगे, और एक तरफ गोरे होंगे।
गोरों ने भी अपनी वेबसाइट बनाई होती है नो डाउट, पाकिस्तानियों ने भी बनाई होती है नो डाउट, और बनाई होती है इंडियन ने भी। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, जिस तरह भी आप इसको लें, इंडियन हमारे से आगे है। मैं समझता हूँ इंडियन हमारा गुरु है। इंडियन जो है ना वो हमसे आईटी में बहुत आगे है। इंडियन के पास नॉलेज है। ठीक है, हम बात को 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करते हैं। अगर आप बैठे हैं पाकिस्तान लिख लीजिए, रजिस्टर किसी के पास पड़ा है, पाकिस्तान के आगे लिख लीजिए, माजरत के साथ मैं बुरे वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के आगे आप लिख लीजिएगा बेगैरत लोग। ठीक है, और इंडिया लिख के आगे लिख लीजिएगा लालची लोग। इंडिया लिख लें, बांग्लादेश लिख लें, और ये क्या नाम है इसका, एक और कंट्री है वो, उसके लोग भी जो है ना लालची है, बेईमान है। पाकिस्तान के लोग जो है ना बेगैरत है, स्कैमर्स है। और आगे लिख लें गोरे, गोरे कंट्री या जो भी आप लिखें बाहर का मुल्क, उसके आगे आप लिख लें जी ईमानदार। ठीक है, बस एक कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, बाकी लेवल आदमी है। आप यकीन कीजिए बहुत जबरदस्त आदमी। मेरा खुद का माइंड है कि मैं उम्रा के बाद इंशाल्लाह उधर जाऊंगा, मैं गोरों के अंदर जो है ना काफी टाइम स्पेंड करके आऊँ, उनका कल्चर देखूं, उनका सिस्टम देखूं। ठीक है, उनके सिस्टम नहीं नहीं रुबाब आपी ऐसे ही है। आपका जब वास्ता पड़ेगा, आप लोग काम करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हम स्कैमिंग के उस लेवल पे खड़े हैं कि आप अंदाजा लगा लीजिए इस टाइम हमारा मुल्क किस तरह पे खड़ा है। ये सारी चीजें ही ऐसी हैं। ठीक है, गोरे होनेस्ट, बिल्कुल होनेस्ट है, ईमानदार है, डिसिप्लिन्ड है, पक्के बंदे हैं, जुबान के पक्के हैं। और पाकिस्तानी सब एक जैसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सब भी एक जैसे हैं, लेकिन मोस्टली 80% लोग पाकिस्तान के फारग हैं। और इंडिया के तो माँ बाप बहन भी बेच देंगे, कहेंगे ले लो सब पर पैसे दे दो। ठीक है जी, क्योंकि मैं वही एक्सपीरियंस बात करूंगा जो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है वीरे, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब देखिए आपने वेबसाइट ओपन की है, जैसे मिसाल ले लीजिए आपने ये वेबसाइट ओपन की है, देखिए ये वेबसाइट, इस वेबसाइट का आप देख लीजिए। जैसे हम आप लोगों के सामने देखिए, लाइट चलाना मुझे नजर नहीं आ रहा, तो नजर बड़ी वीक है। उस्मान भाई मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया? नहीं सर। चलें जी, स्कूपर बहुत अच्छे हैं सर, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं। क्या अच्छी हैं जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके ऊपर तो ओपन हो गया। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप कभी भी डायरेक्ट ऑथर के साथ यहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब भी आपने डील करनी है एडमंस के साथ, आपने देख लेना ये ब्लॉग किसने पोस्ट किया, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन। ये आज आदिल हुसैन ने ना, मैं कहता हूँ वट लगा दिए। ये माइकल ने किया। देखिए आप डायरेक्ट एडमिन पे जाइए, इट्स मीन ये साइट इंडियन साइट्स है या पाकिस्तानी साइट है, आपने साइट को समझ लेनी है। अगर आपने जिससे बात करनी है, अगर वो एडमिन पाकिस्तानी है, देखिए यहाँ पे नजर आ जाएगा एडमिन क्या है। अगर तो एडमिन पाकिस्तानी है तो वो कौन है, वो है बेगैरत, वो बेईमान है, वो स्कैमर है। आपने फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है। जब भी आपने वेबसाइट की प्राइस की बात करनी है तो आपने बात करनी है चोरों वाली। ठीक है, चोरों वाले रेट उनको लगाने हैं आप। अब चोरों वाला रेट कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आपने रेट लगाना है ना, चोरों वाला रेट लगाना है। आप समझे कि आप अगर आपने कोई चीज मार्केट से लेने गए हैं, जैसे मोबाइल लगा लीजिए, आपने मोबाइल लिया 35,000 का, जैसे ही आप शॉप से उतरे 20% डाउन, डब्बा खुला 20% डाउन। देखिए खड़ी बिल्कुल अनयूज्ड चीज, वो चीज गिर गई है। जब भी आपने रेट लगाने हैं प्रोफेशनल वे से हट जाना है। मतलब आप प्रोफेशनल वे में क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल वे में हम क्यों साबित करना चाह रहे हैं। जब एडमन हमारे साथ डील कर रहे हैं किस तरीके से, कि एडमन हमें रेट लगा रहे हैं गोरो वाला, तो क्या आप उसे गोरो वाला पे करेंगे? लोग तो इतने ही मांगते हैं। जब आपको पता चल जाए ये पाकिस्तानी बंदे हैं, और पाकिस्तानी बंदे को पता है डॉलर की क्या वैल्यू, इस टाइम 242 रुपए रेट है, उसे बोलो यार खुदा का नाम लो, $7-8 तुम्हारे 1500 से 2000 रुपए बन रहे हैं, और तुम आराम से बैठ के ये ले लो पैसे 15 से 1600 रुपया। जब पाकिस्तानी से बात करो तो आप उसके साथ पीकेआर में बात करो, उसको डॉलर में नहीं बात कर रहे। डॉलर में भी करनी है तो $5-7, $5-7
इससे ज्यादा नहीं। उसे कहो देखो तुम्हें मैं एक आर्टिकल भी दे रहा हूँ, आर्टिकल देने के साथ साथ तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, दोस्त तुम्हारा काम भी चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है, समझ रहे हैं। उसे बताएं कि क्या वैल्यू है डॉलर की, उसे पता होगा सब, लेकिन उसे बताएं इतनी नहीं है। अब ये कब होगा सब, ये सिर्फ तब मुमकिन है अगर वेबसाइट जर्नल है। अगर वेबसाइट स्पेसिफिक है तो भाई पैसे ज्यादा है माजरत के साथ, फिर आपने 15 से 20 डॉलर पाकिस्तानी या इंडियन, बस 15 से 20 डॉलर से ऊपर आपने नहीं जाना। जो मर्जी हो जाए, वो जो मर्जी कहें। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप वहां पे खपते खपाते रहें, आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे ले आराम से। जब आपको 2-3 लोग ईमेल्स करना शुरू हो जाएं, जवाब देना शुरू हो जाएं, उनके साथ आपने मेहरबानी करके आप आ जाएं व्हाट्सएप पे। जब आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो आप कॉल पे मिन्नत तरला कर लें, उन्हें बोलें कि वी आर इंटरनेशनल मांगते हैं और हम चीजें ना हम स्टार्ट करते हैं। उससे का जो मर्जी कर लो, एट द एंड हमारी बारगेनिंग होनी है। सीधी बात कर लो, पंजाबी में बात कर लो, उर्दू में बात कर लो। मेरे इंडियन और पाकिस्तानी जिनके साथ भी बात होती है, मैं वीर जी कह देता हूँ, भाजी कह देता हूँ कि भरा मेहरबानी तेरी, तेरी मिन्नत ही है भरा, आपा तेनू भी पता है सानू भी पता है, मैनू गोरे नो डाउट ज्यादा पैसे दे रहे हैं, पर भरा तू इन्ने पैसे ले लै, ये बहुत नॉट इंटरेस्टेड लिख रहे हैं। उसे कोई यार अल्लाह का नाम है, खुदा का नाम ले, नॉट इंटरेस्टेड, तेन पैसे माड़े लगते हैं, पैसे तेन बुरे लगते हैं। इट्स मीन आप समझे कि अगर मेरी वेबसाइट है और मैं 50 वेबसाइट का मालिक हूँ, और आप अक्सा आपी या शाहिर खान या कोई भी बंदा मुझे मैसेज करे और मैसेज में मेरी मीठी मीठी मिन्नत करे कि उमैर भाई आपका जो है ना, आप देखिए इधर क्लास कितने लोग रह रहे हैं, 207 लोग रह रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं क्या 207 लोगों में से 207 ने पूरी फीस जमा करवाई? आप देखेंगे मेरी टीम के कितने अच्छे लोग हैं, कई लोगों ने तो अभी भी फीस जमा नहीं करवाई, वो भी क्लास दे रहे हैं, और कई लोगों ने हाफ फी दी है, और कई लोगों ने हाफ भी नहीं दी, फुल भी नहीं दी, और दरमियान वाले पैसे दिए। समझ आ गई ना उनको? इट्स मीन अगर मैं भी पाकिस्तानी बंदा हूं, अगर मैं अपनी फीस में कम कर सकता हूं, तो यार वो तो उनकी वेबसाइट का एक आर्टिकल है उस्ताद जी, कम कर लेंगे वो, आराम से कर लेंगे। तो अगर पाकिस्तानी बंदों को एक बेहतरीन तरीके से उनकी अगर आप मिन्नत मुताजी करें, तो मेरा ख्याल है वो जरूर बात सुने, आराम से सुन लेंगे। और इंडिया बंदा वैसे ही लालची होता है, उसे बताओ ये डॉलर ये INR तुम्हारी जेब से निकल रहे हैं, ठीक है तुम ना करो, फिर मैं करता हूँ आथर को कांटेक्ट। लेकिन आथर की धमकी तब देनी है, आथर की बात तब करनी है जब वेबसाइट में आथर अकाउंट्स हो। वो ना हो एडमिन अकेला ही हो और एडमिन के साथ आप खप डाल रहे हो तो मैं आथर ना करना, उन्हें कहना जा फिर कर ले आथर ना, तेन मैं दसांगा तू आथर तो करा ली। वो ना हो आथर भी वो एडमिन भी वो, उसने आथर बांटे ही ना हो। पॉसिबिलिटीज नहीं है कि प्योर साइट हो और आथर बांटे हो, पॉसिबिलिटीज नहीं है। कभी हो सकता है कोई कोई मेरे जैसा थोड़ा लोग और बंदा कहे कि चल यार मैनू भी आथर दे देते मैं भी बना, ये बहुत मुश्किल है, मतलब 99% मुश्किल ही है। वरना जर्नल साइट के ही आथर होते, और जर्नल साइट्स हमेशा सस्ते में बिकती। एक और बात मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सब लोग बगैर क्लाइंट के आप लोग पैसे कमा सकते हैं। अब पूछो कैसे? सारे मैसेज करो 207 लोग कैसे? आपको एक तरीकाकार बताता हूँ कैसे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब एक्टिव है सब, जबरदस्त। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वाह स्पीड पाकिस्तानी, वो भी स्पीडी। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 वाह जी वाह, चलो जी जबरदस्त, ग्रेट जी ग्रेट, इसका मतलब जाग रही है दुनिया। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं, क्या मैं आप लोगों को पसंद हूँ? मतलब मेरा टीचिंग लेवल ठीक है अपनी साइड से? हाँ अपनी साइड से। अच्छा जी, लव यू हो गया अभी आप लोगों से, ठीक है जी। आप लोग मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिजिकल कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को देख भी नहीं सकता, आप लोग मुझे देख भी नहीं सकते। मैं अभी अनम्यूट कर दूं तो इतने शोर पे है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने लगा हूं। आप लोग बगैर क्लाइंट के भी पैसे कमा सकते हैं, मैं बताऊंगा, शायद किसी को समझ आ जाए, किसी को समझ, किसी को ना आए। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। मीटअप भी कर लेंगे मनान शेख। अच्छा आगे बढ़ते हैं, किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं बगैर क्लाइंट्स के। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। देखें मैंने ना काम स्टार्ट किया हुआ था नया नया, तब मैं ना पाकिस्तानियों से काम नहीं करवाता था। क्या करता था, पाकिस्तानियों पे मैं ट्रस्ट भी नहीं करता था, काम भी नहीं करवाता था। एनीवेज अब मार्केट में रह के हो नहीं सकता कि जो है ना मैं
कि मैं इन लोगों से कम्युनिकेट ना करूं। मेरा इंडियन लोगों के साथ तो काफी अच्छा ताल्लुक बन गया, काफी मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए, तो पाकिस्तानी भी बंदे थे आखिर। चलते चलाते मेरे काफी सारे आर्टिकल रिमूव हुए। मुझे आर्थर और एडमंड की जब आर्टिकल रिमूव हुए तो मुझे समझ आई कि आर्थर ये होते हैं, एडमंड ये होते हैं और आर्टिकल ये होते हैं। ये मुझे तब समझ आई जब मेरे आर्टिकल रिमूव हो गए। मैं मैसेज करूं आर्थर को कि आप आर्टिकल लगा दो, आर्थर कहे मेरा एडमंड ने आर्टिकल, मेरा आर्थर ही रिमूव कर दिया एडमंड ने। अब मैं समझ ना आवे, मैं कमा जनाब लालची लोगों को दोस्त बना रखा है। हाँ जी, मैं आपको लालची लोगों की आज मिसाल देके समझाता हूँ कि लोग बहुत अच्छे पढ़े हैं, ये नहीं पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे पढ़े। तो मेरा चाहते ना चाहते डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ। उधर ना एक बच्चा है, उसका नाम ना उमैर है, उमैर। जब मैं काम कर रहा था, मैं डेली बेसिस पे फेसबुक पे क्लाइंट हंटिंग करता था, तो वो ना एक बच्चा है उमैर, वो डेली बेसिस पे ना पोस्ट लगाता था। वो ना ऐसे करता था, वो लिस्टें उसने बनाई हुई थी, लिस्टें सर जी। लिस्टें बना के वो फेसबुक पे ना यूआरएल छुपा देता था, लिखाता था डीआर इतना है, ट्रैफिक इतनी है, ग्रैब कर लो। ट्रैफिक इतनी, डीआर इतना, और अच्छा अच्छा शो करता, मतलब 70 डीआर, 70 60 डीआर, इतना डीआर, इतनी हजार ट्रैफिक, इतने लाख ट्रैफिक, और यूआरएल छुपा देता। कहता आई हैव अ लॉट ऑफ साइट्स विच वेरी हाई डीआर, ये फलां वो, इंस्टेंट पोस्ट, बड़ी लो प्राइस और बेशुमार साइट्स, हर कैटेगरी की साइट्स, काइंडली जिनमें जरूरत है काइंडली इनबॉक्स। अच्छा जी, ये बातें ना वो करता रहा। मैं ना जब भी फेसबुक स्क्रॉल करता था ना, उसकी दोपहर को 1 बजे पोस्ट लगी होती, या कभी ऐसा टाइम या दोपहर, लगातार रोजाना था। अली भाई मैं ना उसके साथ मैं फेसबुक पे क्लाइंट हंटिंग करता था। जब भी फेसबुक ग्रुप ओपन करता था ना, क्लाइंट हंटिंग वाला, जहाँ पे क्लाइंट होते हैं, मैं जब भी ओपन करता था उसकी पोस्ट लगी होती थी, और लगी भी ताजा ताजा होती थी। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उस पे बड़ी मुश्किल से कभी कभार 1-2 कमेंट होते थे, बड़ी मुश्किल से। लेकिन वो ना मैं 1 महीने तक देखता रहा, दूसरे महीने ना कमेंट्स हो गए 7-7 8-8, फिर अगले महीने 2-4, लेकिन वो डेली बेसिस पे कमेंट करता था। और आप यकीन जानिए वो कमेंट मैंने आज तक नहीं वहां किया, कि वो कहता था जिसने लेनी है कांटेक्ट कर ले। मैंने आज तक उससे रब्ता नहीं किया, लेकिन उसने इतनी पोस्टें लगाई, वो इतना वायरल हो गया ग्रुप में कि मुझे पता चल गया उसकी पोस्ट देखते ही ये किसने लगाई है, उमैर ने। एनीवेज एक दिन मैं, मेरे आर्टिकल रिमूव थे, मैं रोने वाला हुआ पड़ा था। मैंने एक दिन उसे मैसेज कर दिया, इंसान है। अच्छा, जिस दिन मैंने उसे पहला मैसेज किया था, मुझे यकीन था और मुझे पूरा पक्का यकीन था एक दिन तुम मेरे पास आओगे गुफरान। मैंने कहा जी अच्छा। खैर मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा जी ये चीज। कहता कौन सी साइट चाहिए? मैंने कहा जी मुझे होम की साइट चाहिए। उसने होम की साइट दे। अच्छा, एक तरीकाकार उसका बहुत अच्छा था, उसने काम करवा लिया। इंडियन लोग तो कहते हैं मर जाएंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और वक्त पाकिस्तानी और इंडियन के दिमाग में कोई चीज, आर्टिकल पोस्ट बाद में होता, पहले पैसे, पैसे कितने दोगे, पैसा पैसा पैसा। तो मेरे इंडियन जितने भी दोस्त है ना, सबके सब लालची, मतलब वैसे समझ लें कि वो सब कुछ बेच डालेंगे पैसे के लिए। मतलब इतने इतने फजूल लोग कि हर वक्त पैसा। मुझे हर वक्त उसके मैसेज आए होते, पेमेंट सेंड कर दो, पेमेंट सेंड कर दो, पेमेंट। कभी भी पेमेंट हुई भी होती थी फिर भी उसके मैसेज, पेमेंट सेंड कर दो। पागल होते थे लोग। एनीवेज वो चीजें चलती गई। उसने बताऊं क्या किया उमैर ने, मेरे आर्टिकल पोस्ट करवा दिए और मुझसे पैसे ना मांगे। अच्छा, मैं एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन में शक होने लग गया। मैंने कहा वो ना रिमूव करा दे। मैंने आर्टिकल भी देखा, मैंने कहा कि आप पैसे बताओ मुझे। कहता कर लेंगे। वो चलते चलते 2 हफ्ते हो गए और मैंने पैसे ही नहीं दिए। मैंने उसे कहा बिजनेस की साइड दे दो, मैंने उसे बिजनेस के लगवा ली, फिर मैंने उसे ट्रैवल के लगवा ली। 1 महीने के बाद मैंने उसे कहा यार तुम पैसे नहीं लेने तुमने मुझसे, वो तू पागल है? कहता नहीं नहीं, तू तू दे देगा, तू कौन सा पागल है या तू कौन सा स्कैमर है? मैंने कहा अगर मैं स्कैमर हुआ तो फिर? कहता क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके निकल जाओगे, ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? अच्छा, ट्रस्ट उसने मेरा जीत लिया। अब तरीकाकार उसका बड़ा लेवल है, सुबह 10 बजे उठता है, 10 बजे अपनी मर्जी से काम करता है। अच्छा, मैं उसको देखा तो मैं 1,000 एक महीने में मैं 54,000 रुपये उसका देना हो, अगले महीने 78,000, किसी 60,000, कभी 15 दिन में 90,000, जैसे मुझे ऑर्डर लगते थे। तो वो जनाब पैसे नहीं मांगता। मतलब मैं उसे मैसेज करता प्लीज सेंड मी अकाउंट नंबर, इन्ने ज्यादा हो जाने मेरे तो जान निकलने वाली हो जाएगी।
एनीवेज वो कहता उमैर एक बात, मैंने कहा यार तू ये तो बता तू पैसे कितने कमाता है। अच्छा, तब मैं कमा रहा था कोई 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक मैं पहुंच गया फेसबुक। कहता कोई तेरे के जैसे 5 लोग हैं वो अल्लाह ने रोजी लिखाई हुई। कहता मैं क्लाइंट हंटिंग नहीं करता, मैं सिर्फ तेरे जैसे फ्रीलांसर ढूंढता हूँ जिनके पास काम होता है। कहता अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी 4,000 5,000 बच जाए, 200 300 रुपए एक आर्टिकल च ले लेना, सिर्फ 200 तो मैंने पता है 200 की बड़ी वैल्यू ते 5 क बंदे ने ਜਿਹੜੇ बड़े चंगे ने, तेरे एक विच तू है बाकी 4 ਹੋਰ ने। बस चुप करके सवेरे 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਐਡਮਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਡਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ, ਸੌਂਗ ਦੀ, ਗੇਮ ਦੀ, ਟੈਕ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾइटां दे देना। अब क्या किया, क्लाइंट हंटिंग नहीं की उसने, उसने क्या किया आउटरीच। ये जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ आउटरीच उसने इतनी जबरदस्त तरीके से की। उसने कहा मेरे पास ऐसी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, चुप करके वो रखी हुई है, और तेरे जैसे सारे फकीर लोग मेरे पास होते हैं, तेरे जैसे लोग मेरी जेब में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गया मेरे उसके साथ कांटेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने उसको 15,000 देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसका मैसेज आया है कि उस्ताद जी कितने बिजी जे, और पेमेंट का आज भी मैसेज नहीं। समझे हो? तो पता नहीं आया होगा मैसेज, मतलब मैंने बात नहीं उससे की तकरीबन 5-6 दिन हो गए ये चीज। और जबरदस्त क्लाइंट हंटिंग नहीं की, बट क्या किया सर, आज आज तो सर फॉर्म में लग रहे हैं बाजी, आज मैं उदास था, आज मैं परेशान था, ये कह रहे हैं फॉर्म में लग रहे हैं। एनीवेज सर इनका नंबर हमें भी बता दें। अल्लाह अकबर ज़ैनब। अच्छा जी, अच्छा मेरे आर्टिकल कई बार रिमूव भी हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम उमैर मुझे उसका अल्टरनेटिव लिंक लगवा देता है। उसके पास बहुत सारे ऑथर अकाउंट्स भी हैं, एडमिन भी है साइट्स का, जबरदस्त भी थे। समझ आई? तो लोग बगैर क्लाइंट हंटिंग के भी लोग पैसा कमा जाते हैं। इसलिए आप इस तरह का मवाद इकट्ठा करें, इस तरह की वेबसाइट इकट्ठी कर लें, इस तरह का आप डाटा इकट्ठा कर लें, ऐसी चीज जो और किसी के पास ना हो जो आपके पास हो, तो मैं कहता हूँ वारे न्यारे हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे। बट आयजा ये क्या लिखा हुआ है सर, बहुत अच्छा कहते हैं, क्या होता है? अच्छा ये जो कहा था चलो जी गुड है। अच्छा एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गई है ना? माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास। सदके जावा रुबाब, आप ही सदके ही ना जाती रहिएगा, काम भी कर लीजिएगा। ये रातें बड़ी हसीन है, हम छत पे बैठे हैं, बैच 2 वाले बच्चे पास बैठे हैं, चांद निकला हुआ है, अब गायब होना शुरू हो गया है, तारे भी निकले हुए हैं, ठंड ठटरती सर्दी है छत पे, और क्या है, आग जल रही है, और ठंड नहीं है सर। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा क्लाइंट के पीछे ना पड़े भाजी, क्लाइंट भी लभने ने आपां, अगर क्लाइंट ना लभन ते अपने कोल आ भी ऑप्शन है, समझो वीरे। मतलब आप एक अच्छे तगड़े आउटरीच एक्सपर्ट बन जाएं कि आपके नाम के साथ लिखा जाए कि आउटरीच करता है, ये इनके पास ऐसी डोमेन है, इनके पास ऐसी वेबसाइट है जो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं है। इसलिए आपके पास वो वेबसाइटें हों जो दुनिया जहान के पास ना हो, और वो प्राइस हो जो किसी दुनिया के पास ना हो, और आप उन साइट्स का न्यू साइट्स हो जबरदस्त तरीके से हों, और उनकी प्राइस कम हो, तो मैं कहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर आपके क्यू में पड़े होंगे, दुनिया आपकी मिन्नत कर रही होगी, पीछे आपके साथ जो है ना लगी होगी। आप इतने अच्छे हो कि आप क्लाइंट को कह दें, आप एडमिन को कहें कि काइंडली अपनी जो आपकी वेबसाइट है जो आपने कभी गेस्ट पोस्ट नहीं करवाई, ऐसी साइट ढूंढ लें, उसे कहें काइंडली अपना ईमेल रिमूव कर दो, प्लीज रिमूव कर दो अपने अपने फेसबुक पेज भी, सारा कुछ भी, मेरे साथ डील कर लो, तुम्हें मैं ऑर्डर दूंगा। और वो साइट मार्केट में ले आओ, उसका ईमेल फेसबुक पेज सारा कुछ रिमूव करवा दो एडमिन को दोस्त बना के, और वो सिर्फ साइट आपके पास हो। लो फिर आप देखिएगा कि होता क्या है, दुनिया आपके पीछे होगी, न्यू साइट होगी, क्लाइंट इस तरह लेंगे जैसे वो पंजाबी में एक मिसाल बनी, वाच शापर नहीं उड़ दे, इस तरह ऑर्डर आएंगे, लोग आपको इस तरह आपके पीछे होंगे। सही है?
यूनिक साइट कैसे तलाश करें? अल्लाह अकबर, लिख बताया तो था कि राइट फॉर अस, गैस फॉर अपॉर्चुनिटीज, गैस फॉर सबमिशन, वांट टू राइट फॉर, काफ़ी सारी चीज़ें। सही है, मेरा ख्याल है बहुत होगी लंबी क्लास। अब कल इंशाल्लाह हम लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं बारगेनिंग। एवें तरले मारन नालों बेहतर है आराम नालों। गोरे ने कभी प्राइस कम नहीं करनी, ठीक है। गोरा हमेशा 30 टू 40 40 50 साइड्स 50 पे जाके वो बात एंड करेगा। उसने 50 पे जाके रुकना है। गोरा कम पैसों में नहीं मानेगा, उसके लिए भी डॉलर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी बेईमान लोग पलट जाते हैं, समझ आ गई ना? जाऊं? अच्छा जी, ठीक है जी, नई क्लास एंड करते हैं। एडमन को सेम टेम्पलेट सेंड करेंगे, करना है जो। सर जी जारी रखो। आज पहलू में बैठे हो। ओए ये जूम क्लास है, ये फिजिकल के बच्चे आजकल बड़ी शायरी वायरी कर रहे हैं। घर से हो गए हैं ना आज, है ना? चार्ज हो गया आ गए। चलें जी, जबरदस्त। चलो यार कोई सवाल पूछ लो, मैं अभी अनम्यूट नहीं कर सकता, नहीं तो शोर ही बहुत हो जाना। किसी के काके रो रहे होंगे और किसी का रोला पड़ा होगा जी, ठीक है। अच्छा आप लोग कॉल बहुत करते हो यार, ये जूम के बच्चे ने मैसेज कर देने, मैं बड़ों के जवाब देता हूँ सर, लेकिन फिर भी नहीं संभाले जाते मैसेज। बट इट्स इट्स ओके, मैं फिर भी जवाब दूंगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है जी। चलो जी, मजा आ गया क्लास का। तो 5 रुपए मेरे अकाउंट से सेंड कर दो, टेलीनॉर इजी पैसा अकाउंट, ठीक है। 5 रुपए भी बड़े होते हैं सर, अगर ये 200 रुपए भी सेंड करें, 5 दर्द नहीं कितने बन गया? 1000 रुपए बन जाएगा, और $5 मैं आज आप लोगों से कमा लूंगा। नंबर जो मेरा व्हाट्सएप वाला है उसी पे अकाउंट बना है इजी पैसा का, 5-5 सेंड करते जाएं, ठीक है। चलें जी, खुश रहें आबाद रहें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ सर? नहीं ले सकते? ये भी मेरे बहन भाई हैं, 5 रुपए पे तो बंदा मांग ही सकता है। अब क्या ख्याल है? दे ही देंगे, शर्म याद तो आ ही जाएगी। आर्टिकल रिमूव हुआ था तो कैसे जाना है एडमिन के पास? जैस कैश अकाउंट नहीं है, इजी पैसा अकाउंट है मोहम्मद नासिर के नाम से, सेंड ही ना कर दियो, ठीक है। चलो जी, खुश रहें, बाकी बातें हम व्हाट्सएप पे कर लेंगे, ठीक है। टेंशन ना लें, मैं इधर ही हूँ, और क्लासेस चलती रहेंगी, बाद में भी हम रख लेंगे क्लास, कि एक आधी कोई ज़रूरत हुई तो।